अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। व तइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। बेशक इसमें आप ईमान रखें अपने रब पे कि वही इज़्ज़त देने वाला है और वही ज़िल्लत देने वाला है। किसी को किसी से इख्तियार छीन कर ताकत छीन कर इज़्ज़त दे देता है, किसी को इख्तियार देकर ताकत देकर मुकाम देकर ज़िल्लत दे देता है। ये उसी का कमाल है। ये गुफ्तगू के बाद जो मैं अब बड़ी अहम जो आज का दिन है, और ये दिन इस लिहाज से मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैं जो लोग इस वक्त खुश हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, वो ज़्यादातर PMLN और शरीफ फैमिली के लोग हैं, और ये उनका राइट है, क्योंकि आज तकरीबन 7 साढ़े 7 साल बाद मरियम नवाज़ साहिबा अपने केस में बाइज़्ज़त बरी होती हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा का जो केस है और जो इनका मुकदमा है, इस पर मैंने बड़ा पहरा दिया। जिस वक्त ये मरियम नवाज़ साहिबा का और नवाज़ शरीफ साहब का केस, हालांकि मैं उनकी हुकूमत में सख्त तनकीद निगारों में रहा हूँ, लेकिन मैं कभी के लिए किसी शख्स के लिए पर्सनल नहीं होता। इवन मैं इमरान खान के लिए भी पर्सनल नहीं हूँ। हालांकि उन्होंने जो है वो बड़ा जुल्म किया और बड़ा घिनौने काम किए, पर्सनल विक्टिमाइजेशन की लोगों के साथ, लोगों को जो कुछ भी किया। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, दुनिया जानती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी उनके लिए पर्सनल नहीं होता, किसी के लिए पर्सनल नहीं। अगर उनकी हुकूमत या वो अच्छा काम करेंगे तो मैं तारीफ़ करूँगा। अगर उनके साथ कल कोई हुकूमत, कोई इदारा नाइंसाफ़ी करेगा तो मैं उनकी उस नाइंसाफ़ी का साथ दूँगा, मसलन उसकी उन नाइंसाफ़ी के ऊपर आवाज़ उठाऊँगा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो ज़रदारी हो, चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे मरियम नवाज़। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आज से कोई मेरा ख़्याल है 6, 8, 10 महीने पहले, 1 साल पहले, जब मैं मेन स्ट्रीम चैनल पे भी नहीं था, मैं यूट्यूब पे था, उस वक्त मैंने ये देखा कि क्या वजूहात है कि मरियम नवाज़ साहिबा या नवाज़ शरीफ साहब का केस असल में है क्या इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मरियम नवाज़ साहिबा के जो एक ख़ातून हैं, उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी की गई है और क्या उनका केस है, और नवाज़ शरीफ का क्या केस है। तो इस बुनियाद पर मैंने वो केस उठाया और उस केस को उस वक्त और मैंने स्टडी की, और ना सिर्फ उसकी, मैंने रिसर्च की, स्टडी की, बड़ी इस पे मेहनत की, और कानूनी नुकात के लिहाज से, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म था, मैंने बड़े बड़े अहम तरीन कानूनी माहिरीन से इस बारे में डिस्कस किया, केस के मेरिट को डिस्कस किया। मैंने उनसे ये कहा कि आप लाइकिंग और डिसलाइकिंग को छोड़ के मुझे कानून बताएं, कानून क्या कहता है और इंसाफ हुआ है नहीं हुआ है। तो इस बुनियाद पर मैंने उस केस को जब देखा, जब मैं ख़ुद कन्विंस हुआ कि ये केस जो है वो गलत है, ये अनलॉफुल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जब मुझे इस केस के उन नकात को सामने में लाया और तमाम अहम तरीन बड़े वकला ने भी ये बात की, माँ सवाए चंद के, कि जिन्होंने कहा कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है। तो फिर मैंने उस केस को उस वक्त उठाया जब पूरी मीडिया में खामोशी थी इस केस के लिए। ख़ुद PMLN के लीडर्स, मिनिस्टर, MNA, MPA इस केस को नहीं उठाते थे। ख़ुद मैंने कभी नहीं देखा कि जो शरीफ फैमिली के करीब तरीन लोग हैं, किसी न किसी जगह पर इस केस को उठा रहे हो। जब सज़ा हो गई थी उसके बाद, जब नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा को, तो उसके बाद ये केस इस तरह हो गया था जैसे डस्टबिन में डाल दिया गया है। लेकिन मैंने इस केस को उस डस्टबिन से निकाला, और उस डस्टबिन से निकालने के बाद मैंने उसकी स्टडी की, जैसे मैंने कहा, मैंने रिसर्च किया, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जो डस्टबिन में डाला गया है केस, ये ज़्यादती है,
ये एक्टिव केस है। और ये सोचे बगैर कि नवाज शरीफ कौन है, मरीम नवाज साहिबा कौन है, इस केस में नाइंसाफ़ी हुई है तो मुझे ये आवाज़ उठाना है, मुझे अपना रोल अदा करना है। हालांकि इमरान खान साहब के दौर में मुझे 2 दफ़ा मेन स्ट्रीम चैनल से प्रेशर करके अलग किया गया। बहरहाल यूट्यूब जिंदाबाद, और आजकल व्यूवर्स बहुत बड़ी तादाद में यूट्यूब देखते हैं। और इवन कि हमारे मुल्क के अहम तरीन इदारे, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो आर्मी के लोग हों, चाहे इंटेलिजेंस के लोग हों, या चाहे कोई और हो, अब यूट्यूब और आवाम बहुत बड़ी तादाद में यूट्यूब देखती है। क्योंकि एक फ़र्क आ गया है नेशनल टीवी में और यूट्यूब में, कि यूट्यूब में आप बहुत सी सोशल मीडिया में बकवास है, और यहाँ पर जो है वो गलत खबरें ली जाती हैं, चुस्का दिया जाता है, और ऐसी सी खबरें रिलीज़ की जाती हैं जिसका कोई सर और पैर नहीं है, और सोशल मीडिया में जो है ना प्रोपेगेंडा चल रहा होता है। लेकिन इसी सोशल मीडिया में कुछ लोग, उनको कोई रुकावट नहीं होती है असल हक़ाइक़ सामने लाने में। अगर उनके पास सॉलिड प्रूफ है तो वो लाते हैं और उसको फेंकते हैं, और यहाँ रुकावट नहीं है कि आपने इसके ख़िलाफ़ कर दिया या उसके ख़िलाफ़ कर दिया। क्योंकि इदारे में तो आप, नेशनल टीवी में तो ज़रा सा जाएँ, गवर्नमेंट आपके पीछे, दूसरी तरफ जाएँ अपोजिशन आपके पीछे, ख़ुद मालकान बेचारे परेशान हो जाते हैं, और ये एडिटोरियल बोर्ड बैठा होता है, तो मैनेजमेंट बैठी होती है, इतनी सारी चीज़ों से निकलना पड़ता है। यूट्यूब आप बराह रास्त, अगर आपके पास मटीरियल है तो आप ऑनियर हों और प्रूफ कर दें कि जनाब ये काम गलत है। तो हमने ये चीज़ प्रूफ किया कि मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की सज़ा गलत है। और उस वक्त ये केस उठाया, जैसे मैंने कहा कि जब पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, ख़ुद इनके MNAs, MPAs, इनके वकला और इनके अपने करीबी तरीन लोग मरीम नवाज साहिबा की ये माँ सवाए चंद के सो रहे थे। हमने वीलॉग किया, पहला वीलॉग किया, दूसरा वीलॉग किया, तीसरा वीलॉग किया, और उसमें हमने कानूनी तमाम नुकात सामने लाए कि मरीम नवाज साहिबा का केस क्या है, नवाज शरीफ का केस क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, नैब ऑर्डिनेंस 99 क्या कहता है, दूसरे कवानीन क्या कहते हैं, और असल हक़ाइक़ क्या है, पनामा केस क्या है, सज़ा किन बुनियादों पे दी गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, अनलॉफुल क्यों है, और रिलीफ भी कैसे मिल सकता है। मैंने नवाज शरीफ साहब की केस को, जो नाहली का केस हुआ है 62(1)F पे, और जो आपके इवन फील्ड अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप है, इसके हवाले से मैंने ये भी सामने ला कर दिया कि ये किस तरीके से इन चीज़ों से निकल सकते हैं, और मैंने हवाला भी दिया, फैक्टो बेलारस का केस भी दिया, जस्टिस इफ्तिखार साहब का केस भी दिया, पार्लियामेंट का भी दिया, अदालत का भी दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का भी, सब दिया हमने, मेहनत की और वो सारी चीज़ निकाल के दिया। बहरहाल इस वक्त वो नवाज शरीफ का केस है, ऑलरेडी मेरे वीलॉग्स मौजूद हैं, आप मेरे वीलॉग्स से शुरू से देखें, जो तकरीबन 1 साल से मैं कर रहा हूँ। और इस केस को जब मैं पहली दफ़ा मैंने इसको टेकअप किया, मैं अपने तौर पर सेटिस्फाई हुआ कि ये जो 2 हज़रात हैं, मरीम और नवाज शरीफ, इस केस में ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, तो इस केस को मैंने उठाया, ये देखे बगैर कि क्या हमने इनकी हुकूमत पे शदीद तनकीद नहीं किया। तो हुकूमत पे किया, आज की हुकूमत पे भी करते हैं, कल की हुकूमत पे भी करते हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की थी, उनको लाने की भी हमने जसारत की थी, और ये बहुत जल्दी उनको उनके गलत कामों पे उनको हमने स्टॉप भी किया, और उन पर भी तनकीद शुरू की, पर्सनल नहीं। तो इस केस को उस वक्त उठाया जब ये केस सो चुका था। बहरहाल उसके बाद 1, 2, 3, 4, उसके बाद सारी फैक्ट्स था, उसके बाद और लोगों, फिर मैंने सोचा कि ये मैं एक तालिब इल्म हूँ और इसके लिए किसी न किसी अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर की ज़रूरत है जो इन नुकात को इस्टेब्लिश करे। और वही हुआ कि इस नुकात को इरफान कादिर को मैंने लिया और इरफान कादिर के सामने मैंने ये सारे पॉइंट्स रखे, और उन्होंने ना सिर्फ इस पॉइंट्स को सबको वैलिड किया, बल्कि मुझे और उस प्रोग्राम के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दी। और फिर ये केस जो है वो मैं मुसलसल मॉनिटर करता रहा, जगाता रहा, उठाता रहा, भगाता रहा, इस केस को लेके चलता रहा। और मैं यही कहता रहा अपने केस में
कि जब पूरा केस खोल दिया मैंने और कानून खोल दिया और आइन खोल दिए और नैब के कवानीन खोल दिए, तो फिर मैंने ये बात रखी कि कानून के तहत मरीम नवाज़ साहिबा बरी हो चुकी हैं। अब अदालती फ़ैसला है जो ये फ़ैसला करेगा। और फिर हमने देखा कि जब इरफान कादिर साहब मेरे प्रोग्राम में आए और फिर उन्होंने सारी चीज़ डिस्क्राइब की और उन तमाम चीज़ों पे मोहर लगाया, तो फिर उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा के वो वकील हुए और फिर अदालत में खड़े होकर ने 2 आर्गूमेंट्स किए। और नैब जो कल तक कहती थी कि 1 महीने में इसका फ़ैसला करें, वो नैब 1-1 महीने की छुट्टियाँ भागने लगी, अपने वकील चेंज करने लगी। तो बहरहाल हम एक केस की प्रोसीडिंग आपके सामने लाते रहे, आप गवाह हैं, आपको पता है। और जो कवानीन जो पॉइंट्स हमने रेज़ किए, वो पॉइंट्स आपको वकला के उन जगहों पे, आपको पता है हमने उन चीज़ों को भी सामने लाए जो ज़मानत जब हुई थी, और हमने बताया था कि किस किस तरीके से मरीम नवाज़ का केस किस बुनियाद पे बना है, किस बुनियाद पे ये डिमेरिट है, यानी मेरिट पे नहीं बना है, कौन सी चीज़ें गलत हैं, उसका जवाब क्या है, ये तमाम चीज़ें हम ले कर आए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि अदालत ने भी उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया, उन्हीं चीज़ों को ले के आए। कानूनी मैं यहाँ पर वो तमाम चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे पहले के वीलॉग्स देख लीजिए, तो एक चीज़ें, इससे पहले का जो वीलॉग है उसमें मैंने एक समराइज़ किया था मरीम नवाज़ के केस का, वो आप देख सकते हैं, आज से तकरीबन कोई 1 हफ्ते पहले की वीलॉग है। तो जब भी मरीम नवाज़ साहिबा का केस अदालत में जिस दिन होता था, उस दिन मैं व्लॉग करता था और उसमें जो भी तब्दीली होती थी, जो भी ऊपर नीचे होता था, उसको आपके सामने पेश करता था। और मैंने बहुत पहले आपसे ये कह दिया था कि मेरे रिसर्च पे कानून और आइन की बुनियाद पर और बड़े बड़े वकला के मोहर लगाने पर मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा कानूनी तौर पर बरी हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, विक्टमाइज़ पर्सनल किया गया है, पॉलिटिकल विक्टमाइज़ किया गया है, इसी तरह नवाज़ शरीफ को भी किया गया है। उनका केस भी मैंने पूरा लड़ा है, अभी मज़ीद वो अप्लाई करेंगे तो वो केस भी मैं मज़ीद समराइज़ करूँगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ जो हमने हाईलाइट की थी, अदालत ने उसी की बुनियाद पर साबित किया कि मरीम नवाज़ साहिबा बेगुनाह है। और ये उस रब का कमाल है। हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन जब रब चाहे तो कौन रोक सकता है। और रब ने इतने साल बाद मरीम नवाज़ साहिबा को बाइज़्ज़त इस केस से बरी किया है। इवेंट फील्ड के केस से 7 साल और जुर्माना है, इनके हस्बैंड को भी 1 साल है। और नवाज शरीफ भी इस केस की मेरिट पे फैसले से उनका केस वीक हो गया, वो अप्लाई करेंगे। जब जुर्मी साबित नहीं हुआ तो आनत नहीं, मरीम नवाज फारिग यानी बरी हो गई, तो जुर्मी नहीं हुआ तो किसका जुर्म? नवाज शरीफ का। ताल्लुक जोड़ नहीं सके, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो कल नवाज शरीफ कहेंगे कि भाई ये आपने साबित नहीं किया मेरा जुर्म, तो मुझे सज़ा कैसी? जब आनत भी फारिग, मैं भी बाइज़्ज़त बरी होता हूँ, बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी होती हैं वो इस केस में। तो मुख्तसर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे खुशी इस बात की है, नवाज़ शरीफ को क्या खुशी है, मरीम को क्या खुशी है, या PMLN के वर्करों और सपोर्टरों को क्या खुशी है, उनके MNAs MPs की क्या खुशी है। वो खुशी होगी इस बुनियाद पे कि उनकी लीडर्स हैं, उनकी बेटी हैं, वो ख़ुद हैं, उनके बहुत बड़ी असासा हैं सियासी। मेरी खुशी इस बात पे है कि मैंने एक मज़लूम के लिए, एक ऐसी शख्स के लिए जो एक खातून भी थी और जिसके साथ नाइंसाफ़ी की गई थी, जिसको विक्टमाइज़ किया गया, जिसको पॉलिटिकल विक्टमाइज़ किया गया, कानून का सहारा लेकर उसको गलत फ़ैसले से गलत सज़ा दी गई, उन चीज़ों को हाईलाइट करने में जिसकी बुनियाद पर आज अदालत ने उनको बरी किया, मैं सुरखरू हूँ इस बात पे कि मैंने एक सही केस टेकअप किया, मैंने एक सही चीज़ आपके सामने रखी थी। मेरे तमाम वीलॉग्स को देख लें, मैं हमेशा कहता था अपने ट्वीट में और वीलॉग में कि मरीम नवाज़ साहिबा बेगुनाह है, बहुत जल्द कानून की नज़र में वो रहा हो चुकी हैं, अदालत सिर्फ फैसला करना है। आज अदालत ने फैसला कर लिया। जिन लोगों ने भी ये पूरी साजिश रची थी, आज वो ज़लील ख्वार हो रहे हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इंटर हो गई। आज
उसकी वजह मेन स्ट्रीम तो पहले भी थी, सियासत करती थी, लेकिन हुकूमत यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हुकूमत की किसी अहम तरीन ओहदे के लिए जो पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा होता है, उसके लिए वो उन पर रुकावट थी। लेकिन आज अदालत ने जब उनको बाइज्जत बरी किया है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकती हैं और वो इस मुल्क की वज़ीर आज़म भी हो सकती हैं अगर PMLN या उनके वालिद चाहें, उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड चाहे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जो ऑडियो लीक्स किया है, जैसे मैंने कहा कि अब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से, हुकूमत से तो बाहर हुए थे, अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से वो आउट हो गए। मरियम नवाज शरीफ in main stream politics and Imran Khan out from main stream politics। डॉक्टर को इजाज़त दीजिए और मैं बहुत जल्द नवाज शरीफ का जो पूरा केस आपके सामने लड़ा है या लाया है, अब मज़ीद उनका केस भी लाके समराइज़ करके दूंगा कि किस तरह वो मज़ीद अब बरी होंगे। डॉक्टर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।